फिल्म की शुरुआत एक जेल से होती है जहां अधिकारी ग्रीन एक हाई प्रोफाइल कैदी बालम को पैसा देने की तैयारी कर रहे हैं। हालांकि बालम जेल में है, लेकिन उसके पास एक खास व्यवस्था है। वह एक अलग सेल में रहता है जहां उसके निजी गार्ड और आरामदायक चीजें मौजूद हैं। इसी सेल से वह अपना ड्रग व्यापार, मानव तस्करी और हथियारों का कारोबार नियंत्रित करता है। वह खुद ही जेल में रहना पसंद करता है क्योंकि यह उसके लिए सबसे सुरक्षित जगह है जहां उसके दुश्मन उसे नहीं छू सकते। अगले सीन में नए कैदियों को जेल में लाया जाता है और उसी इमारत में रखा जाता है जहां बालम है। उनमें से एक जैक है जो एक पूर्व अधिकारी है। जैक पर आरोप है कि उसने एक अन्य अधिकारी की हत्या कर दी और एक बैंक लूट लिया। जब जैक अपनी कोठरी में जाने वाला होता है, तभी अधिकारी ग्रीन उसे रोक लेते हैं। जैक स्टोन, तुमने इनमें से कई लड़कों को यहाँ अंदर डाला था, है ना? ग्रीन उसे कुछ मुक्के मारते हैं और डांटते हैं कि उसने एक साथी अधिकारी की हत्या की। वह उसे चेतावनी देते हैं कि वह इस जेल में ज्यादा दिन जिंदा नहीं रहेगा। गॉड्स कहानी एक हफ्ते पहले की घटना पर फ्लैशबैक होती है। जैक और कुछ अन्य अधिकारी एक बैंक डकैती की योजना बनाते हैं। उनका असली मकसद भ्रष्ट अधिकारियों के खिलाफ सबूत इकट्ठा करना था जो जेल से अपराध चला रहे थे। सब नीचे झुको। बैंक लॉकर से सबूत निकालने के बाद वे भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन अन्य अधिकारी उन्हें रोक लेते हैं। गोलीबारी के दौरान जैक की पूरी टीम मारी जाती है, लेकिन वह अकेला बच जाता है। वह एक इमारत में भागता है जबकि अधिकारी उसका पीछा करते हैं। एक अधिकारी उसे रोकता है और धमकी देता है। तभी जैक उसे पहचान लेता है। वह उसकी पत्नी की हत्या में शामिल था। मैंने तुम पर भरोसा किया था, वह मर चुकी है तुम्हारी वजह से। मेरे पास कोई और चारा नहीं था जैक, मेरा भी परिवार था। गुस्से में जैक उस अधिकारी के साथ इमारत से कूद जाता है। अधिकारी की मौके पर ही मौत हो जाती है, लेकिन जैक किसी तरह बच जाता है। बाद में वह सारे सबूत एक पत्रकार त्रिशा के अपार्टमेंट में छोड़ देता है और उसे सरकार और बालम की मिलीभगत के बारे में बताता है। वह उसे यह खबर जिला वकील, डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी तक पहुंचाने के लिए कहता है। वर्तमान में अब जैक जेल में एक और कैदी सिल्वा के साथ एक ही सेल में है। दोपहर के खाने के दौरान अगर किसी को इस जेल में सुरक्षा चाहिए तो उसे बालम के चचेरे भाई साइमन के पास जाना पड़ता है। साइमन जैक से सुरक्षा के बदले पैसे मांगता है, लेकिन जैक मना कर देता है। मेरा नाम साइमन है। जब साइमन और उसके आदमी जैक पर हमला करते हैं, जैक उनसे लड़ता है। इस लड़ाई में साइमन पकड़ा जाता है और गार्ड्स उसे अकेले कालकोठरी सॉलिटरी कॉन्फाइनमेंट में भेज देते हैं। अगले सीन में जैक को एक सुरक्षित सेल में ले जाया जाता है जहां वह सिक्योरिटी कैमरों के जरिए बालम से बात करता है। बालम उसे चेतावनी देता है, मेरे मामले से दूर रहो वरना तुम्हारा भी वही हाल होगा जो तुम्हारी पत्नी का हुआ। मैं तुम्हारी मौत तय कर दूंगा। लेकिन जैक इस धमकी से डरता नहीं है। उस रात अगली घटनाएं। रात में बालम के 3 आदमी जैक की सेल में उसे मारने आते हैं, लेकिन जैक बिना सिल्वा को जगाए ही उन सभी को हरा देता है। इस बीच त्रिशा उन सबूतों की जांच कर रही है जो जैक ने उसे दी। जांच के दौरान उसे जैक की असली पहचान का पता चलता है। अगले दिन वह और जानकारी इकट्ठा करके जिला वकील, डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी के दफ्तर जाती है। मुझे डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी से मिलना है। रिसेप्शनिस्ट उसे बताती है कि वकील व्यस्त हैं और सुझाव देती है कि वह सबूत उनके सहायक मार्क को दे दे। लेकिन त्रिशा को मार्क पर भरोसा नहीं होता, इसलिए वह बिना सबूत दिए वापस लौट जाती है। मैं बाद में मिलने आऊंगी। वह बाहर इंतजार करती है जब तक वकील जॉनसन बाहर नहीं आते। जैसे ही वह बाहर आते हैं, त्रिशा उनके पास जाती है और बताती है कि उसके पास सबूत हैं जो सरकार और पुलिस को अपराध से जोड़ते हैं। आपको मार्क की चिंता करने की जरूरत नहीं है। वकील जॉनसन उसे अपना कार्ड देते हैं और कहते हैं कि अगर उसे और मदद की जरूरत हो तो वह उन्हें संपर्क कर सकती है। जेल में त्रिशा जैक से मिलने जाती है और उसे बताती है कि वह उसकी दी गई जानकारी पर काम कर रही है। जैक उसे चेतावनी देता है कि सबूतों का इस्तेमाल सावधानी से करे। बाद में जैक से एक अधेड़ उम्र का कैदी विलियम मिलता है। वह उसे सलाह देता है कि वह बालम के आदमियों से सावधान रहे, खासकर स्योन से। मैं बालम या स्योन से नहीं डरता। जैक विलियम से पूछता है कि बालम की सेल कहाँ है। विलियम बताता है कि बालम की सेल की लोकेशन एक बड़ा राज है। ये इतनी छिपी हुई है कि ज्यादातर जेल के गार्ड्स को भी इसके बारे में नहीं पता। महिला जेल के एक हिस्से में 2 कैदियों के बीच लड़ाई हो रही होती है। जेल के गार्ड्स आकर लड़ाई रोक देते हैं। लड़ाई के बाद एक महिला कैदी एलेना को बालम से मिलने के लिए ले जाया जाता है। उसका सिर ढका होता है। जब उसे बालम के सामने लाया जाता है तो वहां स्योन और कुछ अन्य कैदी भी मौजूद होते हैं। स्योन और उसके आदमी बालम की अनुमति के बिना सुरक्षा के लिए पैसे इकट्ठा कर रहे थे, जबकि एलेना को इसलिए लाया गया था क्योंकि उसने बालम की एक पसंदीदा महिला कैदी पर हमला किया था। तुम मुझे अपना बालम का ऐलान। बालम जैक को मारने के लिए $1,00,000 का इनाम घोषित करता है। जेल में जैसे ही यह खबर फैलती है, कैदी टीम बनाकर जैक पर हमला कर देते हैं जब वह विलियम से बात कर रहा होता है।
लेकिन जैक और विलियम अपनी लड़ाई की कुशलता से सभी को हरा देते हैं। तुम कौन हो, दोस्त या दुश्मन? इस बीच बालम को अटॉर्नी जॉनसन का फोन आता है। जॉनसन उसे चेतावनी देता है कि त्रिशा के पास उसके खिलाफ सबूत हैं। यह सुनकर बालम जॉनसन को त्रिशा को चुप कराने का आदेश देता है और तय करता है कि जैक को आज के दिन खत्म कर देना है। जैक पर नया हमला। बाद में जब जैक कपड़े धो रहा होता है तब कुछ जेल के गार्ड्स वहां आते हैं। वे बालम के इनाम के लिए जैक पर हमला कर देते हैं और उसे डंडों से मारने लगते हैं, लेकिन जैक फिर से पलटवार करता है और सभी को हरा देता है। जैसे ही वह लॉन्ड्री एरिया से बाहर निकलता है, कुछ और कैदी उसे घेर लेते हैं। इस बार जैक बातचीत करने की कोशिश करता है। सोचो, अगर इनाम के पैसे तुम सब में बंट गए तो तुम्हें क्या मिलेगा? एक टूटी हुई खोपड़ी, पसली की हड्डियां टूटी हुई और कोलैप्स्ड फेफड़े। क्या यह वाकई इसके लायक है? यह सुनकर कैदी दोबारा सोचते हैं और बिना लड़ाई के वहां से चले जाते हैं। त्रिशा की योजना। इस बीच त्रिशा अपनी दोस्त एलिसन से मिलती है और उसे बालम, भ्रष्ट अधिकारियों और सबूतों के बारे में बताती है। महिला जेल में एलेना बालम की पसंदीदा महिला कैदी कैट के पास जाती है और माफी मांगने की कोशिश करती है, लेकिन कैट उसकी माफी को नजरअंदाज कर देती है और एलेना के मुंह पर मुक्का मार देती है। एलेना बेहोश होने का नाटक करती है, जिससे गार्ड उसे जेल के डॉक्टर के पास ले जाते हैं। डॉक्टर के जाने के बाद एलेना एक पेपर क्लिप से अपनी हथकड़ी खोलती है, कुछ शराब और दवाइयां चुराती है और उन्हें विलियम के लिए छिपा देती है। एलेना की चाल। एलेना एक सफाई की बाल्टी में शराब और दवाइयां छिपा कर रखती है। फिर वह एक औजार लेकर एयर वेंट में घुस जाती है ताकि सीसीटीवी रूम का पता लगा सके। रास्ते में वेंट के अंदर रेंगते हुए वह एक नक्शा बनाती है और आखिरकार सही कमरा ढूंढ लेती है। विलियम की मदद से, ठीक है चार्मन, अब बताओ तुम्हें क्या चाहिए? इसके बाद वह चुपचाप मेडिकल रूम में वापस लौट आती है, ठीक समय पर। त्रिशा और जैक की मुलाकात। इस दौरान त्रिशा जैक से मिलने आती है और उसे बताती है कि उसने उसका असली अतीत पता कर लिया है। तुमने एक पुलिस अफसर को क्यों मारा? जैक उसे समझाता है कि बालम के आदमियों ने उसकी पत्नी को मार दिया था और जिस पुलिस अफसर को उसने मारा वह भी उसी गैंग का हिस्सा था। चौंकाने वाला खुलासा। अगले सीन में जैक को पता चलता है कि विलियम असली कैदी नहीं है, बल्कि एक अंडरकवर पुलिस अधिकारी है। जैक हैरान होकर, तुम यहाँ कितने समय से हो? विलियम, 6 महीने से। वह बताता है कि उसका असली मिशन बालम के लिए काम करने वाले भ्रष्ट कैदियों और सरकारी अधिकारियों को बेनकाब करना है। इसके अलावा वह यह भी बताता है कि एलेना उसकी साथी है और वे दोनों जेल के अंदर छिपे सबूत इकट्ठा कर रहे हैं। अचानक हमला। विलियम यह सब जैक को बता ही रहा होता है कि तभी कुछ कैदी उन पर हमला कर देते हैं। दोनों मिलकर लड़ते हैं, लेकिन बाद में जैक को अकेली काल कोठरी में डाल दिया जाता है। आरोप, उसने लड़ाई शुरू की थी। इस बीच विलियम को जेलर ब्लेन के सामने बुलाया जाता है। ब्लेन की चेतावनी। ब्लेन पहले भी बालम के आदमियों से झगड़ा कर चुका है। वह विलियम को धमकाता है कि अगर उसे जेल में अपना अंडरकवर मिशन जारी रखना है तो उसे ज्यादा पैसे देने होंगे। त्रिशा की परेशानी। दूसरी तरफ त्रिशा फिर से डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी से मिलने की कोशिश करती है, लेकिन रिसेप्शनिस्ट बताती है कि वकील जॉनसन कई मीटिंग्स में व्यस्त हैं। मार्क फिर से त्रिशा के पास आता है। अब तो भरोसा कर सकती हो, मुझे सबूत दे दो। लेकिन त्रिशा को अब भी मार्क पर भरोसा नहीं होता। बालम की बेटी का आगमन। इसी दौरान बालम की बेटी उससे मिलने जेल आती है। बालम को अस्थायी रूप से उसकी सेल से बाहर निकालकर विजिटिंग रूम में ले जाया जाता है। विलियम इसे नोटिस कर लेता है। वह एलेना को इशारा करता है कि अब उनके प्लान को अंजाम देने का समय आ गया है। एलेना और विलियम का प्लान। एलेना का नाटक। एलेना बेहोश होने का नाटक करती है, जिससे एक गार्ड उसे मेडिकल रूम ले जाता है। जैसे ही वे अंदर पहुंचते हैं, एलेना और विलियम गार्ड पर हमला कर देते हैं और उसे बेहोश कर देते हैं। इसके बाद एलेना चुपके से सीसीटीवी रूम में घुस जाती है। विलियम जेल के गार्ड की वर्दी पहनकर कंट्रोल रूम की ओर बढ़ता है। बालम पर नजर। सीसीटीवी कैमरों को देखते हुए एलेना देखती है कि बालम विजिटिंग रूम से बाहर निकल रहा है। बालम और एक गार्ड विजिटिंग एरिया से निकलते हैं। जैक को आजाद करना। इसी समय विलियम जैक की काल कोठरी सॉलिटरी सेल का ताला खोल देता है और उसे आजाद कर देता है। जैक एक गार्ड को बेहोश करके उसकी वर्दी पहन लेता है। फिर विलियम और एलेना जैक को बताते हैं कि वे उसे बालम की प्राइवेट सेल तक ले जाएंगे, इससे पहले कि वह वापस लौटे। जेल में हंगामा। जल्द ही ब्लेन और बाकी गार्ड्स को पता चल जाता है कि किसी ने सीसीटीवी रूम में घुसपैठ कर ली है। वे दरवाजा तोड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन एलेना वेंटिलेशन डक्ट से भाग निकलती है। विलियम को पता होता है कि उनके पास ज्यादा समय नहीं है। वह सभी जेल सेल के दरवाजे खोल देता है, जिससे पूरी जेल में हंगामा मच जाता है। कैदी बाहर निकलते हैं और उन गार्ड्स पर हमला करते हैं जिन्होंने उन्हें सताया था। अफसर ग्रीन की हालत खराब। हंगामे के बीच अफसर ग्रीन भागने की कोशिश करता है, लेकिन जैक उसे पकड़ लेता है और उसे कैदियों की भीड़ में धक्का दे देता है। अंतिम लड़ाई और न्याय। कैदियों का हंगामा। वहीं विलियम और एलेना
बाकी कैदियों के हमलों से खुद को बचाते हैं। जैक बालम के करीब पहुंचता है, लेकिन तभी सियोन उसका रास्ता रोक लेता है। दोनों के बीच जबरदस्त लड़ाई होती है। सियोन जैक के पेट में छुरा घोंप देता है, लेकिन जैक फिर भी उसे हरा देता है और बालम के कमरे तक पहुंच जाता है। त्रिशा पर खतरा। इसी दौरान एलिसन और डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी जॉनसन मिलकर त्रिशा को मारने की साजिश रचते हैं। एलिसन गोली चलाने ही वाली होती है, तभी मार्क सामने आता है और सच उजागर करता है। वह असल में एक FBI एजेंट है। मार्क का खुलासा, वह अटॉर्नी के असिस्टेंट के रूप में अंडरकवर काम कर रहा था ताकि जॉनसन और बाकी भ्रष्ट अधिकारियों को बेनकाब कर सके। विलियम का बदला, जेल में विलियम जेलर ब्लेन और बाकी गार्ड्स को हरा देता है। सॉरी दोस्त, ये सिर्फ मेरा काम था। जैक बनाम बालम, आखिरी लड़ाई। आखिरकार जैक और बालम आमने सामने होते हैं। बालम को शुरुआत में बढ़त मिलती है, वह जैक को जमीन पर गिरा देता है, लेकिन जैक को अपनी पत्नी की हत्या याद आती है जो बालम और उसके आदमियों ने की थी। यह याद उसे फिर से खड़ा होने की ताकत देती है। वह बालम को मात देकर अपनी पत्नी की मौत का बदला लेता है। न्याय और अंत। इसके तुरंत बाद स्वॉट टीम जेल में पहुंचकर हालात काबू में कर लेती है। हंगामा खत्म होता है। विलियम जैक और एलेना को एक दूसरे से मिलवाता है। फिर वह बताता है कि उनके बॉस को बालम के अपराध नेटवर्क को खत्म करने में उनकी मदद की सराहना है। जैक उन्हें धन्यवाद देता है। आखिरी दृश्य, FBI सभी भ्रष्ट सरकारी अफसरों और पुलिस वालों को गिरफ्तार कर लेती है जो बालम के साथ मिले हुए थे। जैक को विलियम की निगरानी में हिरासत में ले लिया जाता है, लेकिन विलियम उसे यकीन दिलाता है कि जल्द ही उसे रिहा कर दिया जाएगा।